Hello, good morning, students. How are you? I am most welcome to you. This is first lecture uh, this year. Let it start. Your textbook, economic textbook, um, microeconomics chapter is the first introduction to economics, page number 1.1. Let it start. Uh, फर्स्ट इज व्हाट इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट. इकोनॉमिक्स क्या है ऑल अबाउट. सो स्टार्ट. द साइंस ऑफ इकोनॉमी वाज born with the publications of एडम स्मिथ. अर्थशास्त्र का जन्म या पब्लिशंस एक विज्ञान के रूप में एडम स्मिथ में किया है. एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन ईयर 1776. उन्होंने अपनी पुस्तक इंक्वायरी नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ नेशन इन ईयर 1776 में एक बुक प्रकाशित की जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को डेवलप किया. एडम स्मिथ इज नाउ एज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या फादर भी कहा जाता है. At its born, the name of the economic was a political economy. जब इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ तो उसका नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी रखा गया. Towards the end of the 19th century, there was a defined change from use word political economic of economic. 19वीं शताब्दी में दूसरे शब्दों में इसको डिफाइन चेंज किया गया और इसका नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स रखा गया. नेक्स्ट, द वर्ड इकोनॉमिक वाज डाइवर्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड आइको ए हाउस एंड नॉर्म्स टू मैनेज. तो दूसरे शब्दों में ग्रीक भाषा में दो वर्ड से बना है. आइको सो हाउस और नॉर्म्स मीन्स मैनेज. Thus, the word economics was used to mean the home managed with the limited fund available in the most economical manner is possible. मीन्स ये है कि वह सब्जेक्ट जो कम संसाधनों में भी इकोनॉमिक चीज़ों को मैनेज करता है इकोनॉमिक सब्जेक्ट कहा जाता है. नेक्स्ट, लाइनोनियल रोबन्स ने इसको इकोनॉमिक को डिफाइन करते हुए लिखा है कि इकोनॉमिक इज़ अ साइंस ऑफ सिक्योरिटी. इसको सुरक्षा का सब्जेक्ट कहा गया, अर्थशास्त्र विज्ञान कहा गया है. प्रोफेसर रॉबिन्स इन बुक्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस स्टेस में उन्हें परिभाषित किया है. इकोनॉमिक इज़ द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड सिक्योर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज़. जिसमें उन्होंने लिखा है कि इकोनॉमिक्स वह विज्ञान है जो स्टडीज़ करता है इंसान के बिहेवियर को, उसके रिलेशनशिप को और उसके सिक्योर्स और अल्टरनेटिव यूजेस को. नीचे प्रोफेसर पॉल सैमुअल्स ने भी डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को एज द स्टडी ऑफ हाउ मैन and society choose without the use of money to economy secure productivity resource which could have alternative use to produce various commodity over time and distributes them for the consumption now and in futures among various people and group of society. किसी भी समाज के समूह में मनी एक इम्पोर्टेंस प्रोडक्टिविटी जो रिसोर्स को कंप्लीट करता है एक अल्टरनेटिव यूज़ के रूप में इंसान की कॉमोडिटीज़ मीन्स संतुष्टि एक पर्टिकुलर टाइम को शो करता है और इस प्रकार से यह एक समाज के लिए कार्य करता है. नेक्स्ट पेज 1.2. Thus, the definition implies growth over time. It is a modern and wider scope. The definitions take into the amount, consumption, production, distribution, and exchange of goods.
Hence, it is the most satisfactory definition of economy is the definition has acceptable university. तो सार्वभौमिक डेफिनेशंस की बात करें तो उपरोक्त 4-5 जो हमने अलग अलग डेफिनेशन देखा है आधुनिक समय में, अर्थशास्त्र वो सब्जेक्ट है जो कंजप्टेशंस को उपभोक्ता शक्ति, प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन और वस्तुओं को एक्सचेंज करने का जो स्टडीज़ किया जाता है वो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से और सर्वव्यापक या मोटे तौर पर इसको इस रूप में एक्सेप्ट किया गया है। अब इकोनॉमिक्स में भी स्टडी के बेस पर 2 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसको भी डिटेल से दिया है, सी पेज 1.2 एंड 1.2.1 सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है? बिफोर 1930 देयर वाज ओनली वन इकोनॉमिक्स। 1930 से पहले तक एक ही अर्थशास्त्र था या एक ही इकोनॉमिक्स था। उसके बाद रेगनर फ्रांसिस नाम के इकोनॉमिक्स ने उन्होंने कॉइनेड द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो 1933 द डिनोट द 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी नेमली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 1930 में इन्होंने इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस को डिवाइड किया है, जिसमें एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स जहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट्स या सिंगल पर्सन्स की बात होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वहाँ पर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करेगा। और जहाँ पर बोथ यूनिट वर्क करती है, वो एक से ज़्यादा यूनिट वर्क करती है, वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट्स या उनका कहाँ वो स्टडीज़ का सेंटर रहा है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे, प्रोड्यूस्ड प्रिसिंग, फैक्टर प्रिसिंग और वेलफेयर इकोनॉमिक। फिर प्रोड्यूस प्रिसिंग को भी 2 पार्ट्स में बांटेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई का सिद्धांत। फिर फैक्टर प्रिसिंग के भी 4 पार्ट हैं, वेजेस या मजदूरी, रेंट किराया, इंटरेस्ट ब्याज और प्रॉफिट मतलब मुनाफा। ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में के भी 4 अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे स्टडीज़ के बेस पर, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमतें और उनका स्तर, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक और आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत, और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन का सिद्धांत। ओके, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। माइक्रोइकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो द वर्ड माइक्रो इज़ अ डाइवर्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल, जहाँ पर ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका ग्रीक वर्ड के माइक्रोस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है स्मॉल या छोटा। Microeconomics defined as the study of the behavior of individual decision-making units such as the consumer, resource owner and firm. It is also now a price theory since it is a major subject matter deals with the determinations of the price of the commodity and factor. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफ़ाइन करता है, स्टडीज़ करता है इंसान की उस बिहेवियर को जो इंडिविजुअल डिसीजंस लेता है, यूनिट्स बनाता है और उपभोक्ताओं तक संसाधनों, और ओनर और फर्म मतलब जो यूनिट से आप वर्क कर रहे हैं।
या जिस स्थान से आप काम कर रहे हैं वो यूनिट्स में आएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें को काम करता है, जहाँ पर इस मैटर में डिटरमाइन करता है प्राइस और कमोडिटीज़, कीमत और संतुष्टि का फैक्टर। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बोथ द थ्योरेटिकल एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। इसका थ्योरिकल और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी होता है। इट सॉल्व द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में 3 मेजर प्रॉब्लम आती है, वो है वाट, हाउ एंड फॉर वॉम द प्रोड्यूस। क्या, कहाँ और कैसे प्रोड्यूस करें। सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स वास्ट एंड इंक्लूड द फ्लोइंग टॉपिक एज शो पिक्चर 1.2। इसका सब्जेक्ट मैटर काफ़ी बड़ा है और इसमें जो टॉपिक है वो इस प्रकार हैं: माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोड्यूस्ड प्रेसिंग, फैक्टर प्रेसिंग और वेलफेयर इकोनॉमी। फिर इसमें भी थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। पेज नंबर 1.2 पिक्चर फिग 1.2 सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स को आप देख सकते हैं। फिर आता है पेज 1.3 इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। तो इम्पोर्टेंस माइक्रोइकोनॉमिक्स में माइक्रोइकोनॉमिक्स हैज़ बोथ द थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फ्लोइंग पॉइंट्स। यहाँ कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिसके बेस पर हम इसके इम्पोर्टेंस को जानने का कोशिश करेंगे। नंबर 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन द फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज़ एक्सचेंज प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी एंड रिजल्ट इज़ द ग्रेटर सोशल वेलफेयर। सामाजिक कल्याण के लिए जो भी हम इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आते हैं, अदला बदली हो, वस्तुओं का प्रोडक्टिव हो या निर्माण हो, उसका प्रभावशाली हो और उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सामाजिक कल्याण के लिए होना चाहिए। नंबर 2, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन। वो सभी निर्णय जो एक्सप्लेन करता है उस काम को जो पूंजीगत अर्थव्यवस्था और इंडिविजुअल यूनिट्स के रूप में जो काम करता है वो माइक्रोइकोनॉमिक्स में का इम्पोर्टेंस में आएगा। नंबर 3, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब हाउ इन ए फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी इंडिविजुअल यूनिट्स अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशंस। इक्विलिब्रियम पोजीशंस मतलब संतुलित स्थिति। एंटरप्राइजेस मतलब स्थानीय संस्थान कह सकते हैं। आपने कहीं पे भी दुकानों के नाम पे भी देखा होगा, जैसे सोनी इंटरप्राइजेस, गुप्ता इंटरप्राइजेस, राठौर इंटरप्राइजेस। तो ये इंटरप्राइजेस स्थानीय यूनिट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। नंबर 4, इट हेल्प द गवर्नमेंट इज़ द फॉर्मुलिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसी। सरकार को करेक्ट प्राइस पॉलिसी में भी ये मदद करता है। नंबर 5, इट हेल्प इज़ द एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्स बाय द एंटरप्रेन्योर्स। यह स्थानीय या प्रभावशाली रोजगार के रिसोर्स में भी मदद करता है। नंबर 6, इट हेल्प बिजनेस इकोनॉमिस्ट टू मेक कंडीशनल प्रेडिक्शंस एंड बिजनेस फैक्टर। इंसान की क्रय शक्ति और बिजनेस फैक्टर या बिजनेस से रिलेटेड बातों में भी इसकी मदद करता है। नंबर 7, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन ग्रेन फ्रॉम द ट्रेड डिस्क्रिप्शंस या असंतुष्टि इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन एंड द डिटर्मिनेशंस दृढ़ निश्चय ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट। अंतर्राष्ट्रीय अदला बदली या रेट जो होता है उसको ये एक्सप्लेन करता है व्यापार असंतुलन को
बैलेंस ऑफ पेमेंट को और इंसान या संस्थान की दृढ़ क्रय शक्ति जो इंटरनेशनल लेवल पर होती है। तो ये तो हो गया इसका इम्पोर्टेंस है। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी कुछ सीमाएं भी होती है, कहाँ तक ये वर्क कर पाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन द functioning of economics wall. I cannot explain unemployment, poverty, illiteracy and other problem privileging the country. किसी भी देश के लिए अर्थशास्त्र वहाँ फेल हो जाता है जहाँ बेरोजगारी हो, गरीबी हो, अशिक्षा हो या अन्य किसी कंट्री की जो प्रॉब्लम होती है। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर मैक्रोमिक्स। तो माइक्रो आपने देख लिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब आता है उसी का दूसरा ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स। पेज 1.3 1.2.3 माइक्रोइकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। द वर्ड मैक्रो इज अ डाइवर्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेकर्स, मीनिंग इज अ लार्ज। यह भी ग्रीक वर्ड के शब्द से बना है जिसका अर्थ होता मेकर्स से बना है जिसका मीनिंग होता है लार्ज या वृहत। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स के उस वृहत यूनिट को एक्सप्लेन करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज द स्टडीज ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक्स फेनोमेना सच इज अ प्रॉब्लम ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, जीएनपी सेविंग इन्वेस्टमेंट, aggregate consumption, aggregate investment, economic growth. It is also now the theory of income employment, since is a major subject matter deal with the determination income and employment. अर्थशास्त्र का जो डिफाइन करता है मैक्रोइकोनॉमिक्स में, इसमें स्टडीज़ है ओवरऑल आर्थिक गतिविधियाँ, रोजगार के प्रॉब्लम, रोजगार और उसकी समस्याएं, जीएनपी, सेविंग इन्वेस्टमेंट, कंजप्टेशंस, इन्वेस्टमेंट, आर्थिक वृद्धि, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और आय का सिद्धांत। इस प्रकार से ये एक वृहत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट है। और लास्ट है द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक लाइक मॉनेटरी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशंस, जेंडर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशंस, disequilibriums in the balance of the payment positions. The scope of subject matter macroeconomics include the following topic show. तो यहाँ पर मैक्रो वृहत तौर पर तो अध्ययन करता ही है, साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जैसे मॉनेटरी प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक इन्फ्लेशंस है, आर्थिक अस्थिरता जिसको इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस बोलेंगे, जनरल एम्प्लॉयमेंट सामान्य बेरोजगारी या रोजगार का ना होना, इन्फ्लेशंस। तो ये बैलेंस और पेमेंट्स की पोजीशंस को भी दिखाता है। और अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप कहाँ कहाँ है, कितने इंक्लूड है, ये पिक्चर 1.3 में देख सकते हैं। मैक्रो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर आय और रोजगार के सिद्धांत को इसका मैटर है स्टडीज़। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल या इन्फ्लेशंस मतलब मुद्रास्फीति, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक और आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत, और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब्जेक्ट इस प्रकार से कार्य करता है। और तो I hope you are understand this matter. So thank you very much and have a nice day. और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।